पावन में कथा सुनाएंगे और झांकी के माध्यम से दिखाएंगे एकता क्या चीज होती है, एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है। आज आप सभी लोगों के बीच में एकता के पावन में गाथा सुनाई और दिखाई जाएगी। सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। भीमा कोरे गांव का इतिहास आज आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए जा रही हूँ। ध्यान देना मेरे समाज की माताओं बहनों भाइयों, जिस समय इस देश का भारतीय संविधान नहीं था, जिस समय इस पावन भूमि पर परम पूज्य बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था, उस समय हमारे समाज के लोगों की क्या स्थिति हुआ करती थी। उस समय हमारे समाज के लोगों के ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार, कितने बड़े बड़े जुल्म, कितने बड़े बड़े सितम किए जाते थे। आज आप सभी लोग इस पावनमयी गाथा के माध्यम से सुनेंगे और झांकी के माध्यम से देखेंगे। लेकिन गौर करना, हमारे समाज के अभी भी कुछ लोग बड़े ही सांस लोगों की हालत को देखने जाएंगे। भैया एक बात सुनो मेरी, सभ्य समाज के लोग यदि गलती करें तो इनके मार लगाई जाए, और गलती ना करें तब भी इनके ऊपर मार लगाई जाए, क्योंकि भैया ये शूद्र है और हमेशा शूद्र ही रहेंगे। तो आज बाजीराव पेशवा के लोग चल देते हैं भीमा कोरे गांव की तरफ देखने और टहलने के लिए। कैसे चले हैं, क्या चले कि हाथों में ये करके लाठी, कि हाथों में ये करके लाठी, ये पेशवा लोग चलते हैं।
याद रखना मेरी माताओं बहनों भाइयों, ये उस समय की बात है जिस समय हमारे देश का भारतीय संविधान नहीं था। कमर में झाड़ू बांध कर निकलते थे। ये गले में हरिया और कमर में झाड़ू क्यों बांधा गया, सुनेंगे आप लोग। अशोक सिंह यानी पीपी सर का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सभी लोग पीपी सर का स्वागत मान सम्मान करेंगे जोरदार तालियों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे समाज की माताओं बहनों भाइयों, जिस समय भीमा गोरेगांव का भाई खेतन की तरफ निकलता है घूमने और टहलने के लिए, लेकिन माताओं बहनों भाइयों गले में हरिया और कमर में झाड़ू बांधना भूल जाता है। जब गले में हरिया और कमर में झाड़ू बांधना भूल जाता है तो क्या होता है, आइए कहना है दो लाइन पीपी सर के सम्मान में। जिनका हमें जिनके लिए
प्रयास कर रहे हैं। आज जैसे ही बाजीराव पेशवा के लोग देखने के लिए निकले हैं, आज बाजीराव पेशवाओं की जिस नजर इस महान जाति के भाई के ऊपर पड़ी है, तो आज ये बाजीराव पेशवा के लोग चले भैया। हमको लगता है ये कोई शूद्र है, शूद्र। हाँ भैया ये तो बात सही है, मुझे भी ये शूद्र ही नजर आ रहा है भैया। भैया हाँ ये शूद्र दूर से तुम देख रहे हैं, कह रहे शूद्र है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी और आपकी बात झूठी निकल जाए। नहीं भैया एक काम करो, चलो इसको चल कर देखते हैं। क्योंकि इस भाई के गले में हरिया और कमर में झाड़ू नहीं बना था, इसलिए ये लोग दूर से देखकर पहचान नहीं पाए हैं पूरी तरीके से कि ये शूद्र है या कोई अन्य बिरादरी का व्यक्ति है या कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति है। आज ये लोग पास में जा करके देखने के लिए जिस समय आगे बढ़े हैं, क्या होता है आगे बढ़े जब पेशवा सुनो तो कदर डाल गई है भैया। नजर डाल करके देखा है तो क्या देखा है, अरे ये तो कोई शूद्र है, शूद्र, ये नीच है, ये अछूत है भैया। चलो इसके ऊपर इतना मार लगाया जाए कि इसके समझ में आ जाएगा, बिना गले में हरिया लटकाए, बिना कमर में झाड़ू बांधे आज हम लोगों के बराबरी करने के लिए सड़कों पर कैसे आने की हिम्मत बढ़ गई। हाँ भैया चलो इसके ऊपर इतनी मार लगा भैया, इसके इतनी औकात हो गई, आज हम लोगों को बराबरी चल रहा है भैया। क्या होता है आज बाजीराव पेशवा के लोग हाथों में लाठी लेकर के आगे बढ़े हैं और इस समय आगे बढ़े हैं बिना गलती के। आज किस प्रकार से अत्याचार, अपमान, बिना गलती के आज किस प्रकार से मार लगाने के लिए जा रहे हैं इस भाई के प्रति। क्या गलती थी इस भाई की? कोई गलती नहीं थी। देखा जाए तो गलती सिर्फ इतनी है कि बिना गले में हरिया, बिना कमर में झाड़ू बांधे हुए आज ये भाई सड़कों पर आ गया। क्या होता है जिस समय बाजीराव पेशवा के लोग हाथों में लाठी उठा करके आज आगे बढ़े हैं तो क्या बोले हैं कि हे नीच अछूत
मिलना चाहिए। आज के बिना गले में हल्ले बाबू बिना गले में झाड़ू बाबू जो चले आए हैं और वो भी हम लोगों की बराबरी करने के लिए सड़क पर चले आए हैं। सड़कों पर चलने का अधिकार तुम्हें नहीं है, सड़कों पर चलने का हक अधिकार तुम्हें नहीं है। कैसे तुम्हारी हिम्मत बन गई जो तुम सड़कों पर चले आए? रामचंद्र भैया के भाई जी वैसे मतलब भगवान के चरण में कुछ करें, भगवान के थाला सबसे मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करते हूँ। क्या होता है उसी समय पे
के भाई आज बेहोश जमीन पर गिर जाता है। इस भाई को होश नहीं रहा, दर्द के मारे तड़पते तड़पते जब ये भाई जमीन पर बेहोश गिर गया तो आज बाजीराव पेशवा के लेख कहने लगे, भैया चले जिस काम के लिए हम लोग निकले थे वो काम तो पूरा हो गया है, चलो अब वापस चलते हैं घर को। आज ये बाजीराव पेशवा के लोग हंसते मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। इन लोगों का तो यही काम है कि शूद्र समाज के लोगों को बिना गलती के सताया जाए, बिना गलती के मारा जाए। ये लोग इसीलिए घूमने टहलने के लिए निकला करते थे। जरा सा भी यदि शूद्र समाज के लोगों को देख लेते थे तो आज बहुत प्रकार से मार लगाते थे, नाना प्रकार के जुल्म और सितम किया करते थे। बड़े बड़े अत्याचार हमारी और आपके पुरखों के साथ में बाजीराव पेशवा के लोग किया करते थे। क्या होता है मेरे भैया, काफी देर के बाद में जब होश आता है इस भाई को तो आज ये भाई उठ करके जब बैठा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं मारे दर्द में। आज ये भाई किस प्रकार से तड़प रहा है, किस प्रकार से अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहा है, किस प्रकार से अपने समाज के लोगों के बारे में सोच रहा है। आखिर कब तक इस दुख दर्द को हम झेलते रहेंगे, आखिर कब तक इतने बड़े बड़े अत्याचारों को हम लोग सहते रहेंगे। आज ये भाई सर पे हाथ रख करके रोने लगता है फपक फपक कर। और क्या बोला है, अत्याचार जीवन में, अत्याचार जीवन में हम कब तक सहन करें।
वाली पीढ़ी के साथ में पता नहीं कितने बड़े बड़े दुख दर्द, पता नहीं कितने बड़े बड़े अत्याचार और अपमान किए जाएंगे, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज ये भाई रोता रोता हाथों में लाठी का सहारा लेकर के चल लेता है अपने घर के लिए। गौर करना कि हाथों में लाठी लेकर के अब घर की सीधा लगायो है। लाठी का सहारा लेकर के आंखों से आंसू बहाता हुआ अपने गांव भीमा कोरे गांव की तरफ चल देता है। जिस समय भीमा कोरे गांव की तरफ वो भाई चला है तो क्या होता है कि आंखों में आंसू भर करके, कि आंखों में आंसू भर करके लड़खड़ाता हुआ क्यों आ रहा है, क्या कारण है, चलो चलकर पूछते हैं। तो आज महार जाति के कुछ भाई लोग एकत्रित होने लगे हैं। कैसे? आज जैसे ही महार जाति के कुछ भाई लोग एकत्रित हुए तो आज महार जाति के भाई लोग आगे बढ़े और हाल चाल पूछने लगते हैं। भैया क्या बात है भैया, आप इतना क्यों आज रो रहे हो, क्यों लड़खड़ाते हुए लाठी का सहारा लेकर के आज गांव में रोते भी लगते और क्या बात है भैया, हमें बताओ। भैया हाँ भैया, आप जानना चाहते हैं भैया, मैं इसलिए रो रहा हूँ भैया। हाँ भैया, भैया हाँ बताओ। आज मैं अपने खेतों से जा रहा था भैया। अच्छा, अपने खेत जा रहा था भैया। और भैया आप तो जानते ही हो भैया, प्रतिदिन हम लोग अपने खेत जाते हैं भैया। वैसे ही मेरा मन हुआ सुबह ही। अच्छा भैया, मैं
अपने खेत की तरफ जा रहा था भैया। और भैया बस आज हमने अपने कमर में झाड़ू नहीं बांधा भैया। और भैया अपने गले में हाड़ी नहीं लटकाई भैया। बस मैं ऐसे जा रहा था। और भैया ये जो बाजीराव पेशवा है ना, क्षत्रिय वंश में जन्मा बाजीराव पेशवा। और बाजीराव पेशवा के लोग रास्ते में भैया मिल हुए। और भैया बहुत मार लवाया भैया। बहुत मारा है भैया। अरे ये तो बहुत गलत किया बाजीराव पेशवा के आदमियों ने। हाँ भैया आज वो तुमको मारे हैं भैया, और सकता है कल हमें मारे, परसों दूसरे भैया को मारे। ये हम अत्याचार कब तक करेंगे भैया? सही बात है कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा भैया। हाँ आप तो जानते ही हो ना, जैसे एक मधुमक्खी अगर बाहर निकल जाए भैया तो लोग उसे चप्पल से मार देते हैं भैया। तो अगर ही मधुमक्खी अपने पूरे झुंड के साथ में निकल पड़े तो भैया लोग देखकर अपने घर में रह जाते हैं भैया। हम सभी लोगों को जो है एकता बनाना चाहिए भैया। सभी लोग अगर एकता बना लेंगे भैया तो अपने अपमानों और अत्याचारों को बदला लेंगे। आज बाहर जाति के भाई लोग कहने लगे भैया, अगर हम लोग एकता के सूत्र में नहीं बनेंगे, हम लोग यदि एक नहीं होंगे तो इसी प्रकार से हम लोग सताए जाएंगे, मारे जाएंगे। क्योंकि भैया आप सभी लोग देखते हैं यदि अपने ग्रुप को छोड़ करके एक मधुमक्खी भाग जाती है तो लोग उस मधुमक्खी को चप्पल व झाड़ू लेकर के मार देते हैं। लेकिन भैया जब वही मधुमक्खियों का पूरा झुंड उड़ता है, पूरा ग्रुप उड़ता है, तो लोग अपने प्यारों को बचा करके भाग जाते हैं, घर में घुस करके बैठ जाते हैं, लेकिन मधुमक्खियों का सामना नहीं करते हैं। भैया हम लोग भी कोई कमजोर नहीं, कायर नहीं, हम लोग भी बहुत बड़े वीर बलवान योद्धा है। अगर हमारे तुम्हारे अंदर कमजोरी है तो ये कमजोरी ये है कि हम लोग अभी एक नहीं है, हम लोग एकता के सूत्र में नहीं बंधे हैं भैया। इसलिए
उसी दिन हम लोग अपने अपमानों और अत्याचारों का बदला उन पापियों से ले लेंगे। दर्द क्या चीज होती है, आज उन लोगों को हम लोग एकता के क्षेत्र में बंद करके एहसास दिला देंगे। आज कुछ भाई तो सहमत हो जाते हैं, कुछ भाई लोग मना कर देते हैं, भैया मैं नहीं इस एकता में जुड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं युद्ध करने के लिए उन लोगों के सामने गया तो मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी, कोई कहता है मेरा बेटा रो रो कर मर जाएगा, कोई कहता है मेरी बेटी रो रो कर मर जाएगी, इसलिए भैया मैं इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मेरे भैया आज भर महान जाति के कुछ लोग निकल जाते हैं, नहीं एकता के सूत्र बनते हैं। आज कुछ लोग कहने लगे भैया जिसको निकलना है निकल जाने दो, मैं घर घर जाऊंगा और सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम करूंगा, सबके अंदर साहस दिलाने का काम करूंगा। आज ये लोग घर घर चल देते हैं, सभी को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अपनी एक सेना तैयार करने लगते हैं। कैसे? की जिंदगी जियो। इस गुलाम भरी जिंदगी हम लोग कब तक जीते रहेंगे? बिना गलती के हम लोग कब तक मार गाली खाते रहेंगे? कब तक हम लोग इतने बड़े बड़े अत्याचार और अपमान करते रहेंगे? मेरे भैया धीरे धीरे करके 500 महारों की सेना जब तैयार हुई है अपने अपमानों और अत्याचारों का बदला लेने के लिए, इधर जो बाजीराव पेशवा है, बाजीराव पेशवा की सेना 28,000 थी। अब सोचने की बात यह है 28,000 बाजीराव पेशवा की सेना से ये 500 महारों की सेना कैसे लड़ेगी, कैसे सामना करेगी, कैसे अपने अपमानों और अत्याचारों का बदला लेगी? आज जिस समय धीरे धीरे करके 500 महार की सेना तैयार हुई, इधर 28,000 बाजीराव पेशवा की सेना दरबार लगाए बैठी हुई है। 28,000 बाजीराव पेशवा की सेना इधर 28,000 बाजीराव पेशवा की सेना दरबार लगाए बैठी हुई है और इधर 500 महार किस प्रकार से अपने अपने हाथों में हथियार लेकर के आज बाजीराव पेशवा का सामना करने के लिए चले हैं।
से जुड़े हैं